Okay, sir. So this is work energy power module 08. Work energy power module 08. हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम चल रही थी. बेसिकली यही है इस चैप्टर में. बाकी आगे पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है. ये एक स्प्रिंग है, ये वर्टिकल है. कैसे है सर? वर्टिकल में. ठीक है सर, छोटे छोटे कंसेप्ट है ना. इसका जो नेचुरल जो फोर्स कांस्टेंट है वो के है, और इसकी जो नेचुरल लेंथ है राइट नाउ, ये जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में, ये वर्टिकल में खड़ी है. यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m है. इसको h हाइट से मैंने क्या किया है सर? रिलीज किया है. रिलीज किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? 0 है ना. तो वापस देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी. ये एक स्प्रिंग है, वर्टिकल में खड़ी है और अपने नेचुरल लेंथ में है. फोर्स कांस्टेंट कितना है इसका? k है. यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक से स्प्रिंग की हाइट कितनी है सर? h है. और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर ब्लॉक की, जिसमें रिलीज कर रहा हूँ, वो कितनी है सर? 0. ये ब्लॉक आएगा और इसको क्या करेगा सर? कंप्रेस करेगा. इसके पास वेलोसिटी होगी, तो इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेगा सर? इसको कंप्रेस करेगा. कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए सर? 0 ना हो जाए, या सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट ना हो जाए किसमें सर? स्प्रिंग एनर्जी में. तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी. कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है, मेरे को ये पता करना है. ठीक है, तो मान लेता हूँ कि ये h हाइट से आया और x और कंप्रेस करता है, और उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है सर? 0 हो जाती है. ये छोटा m. दिस इज आवर रेफरेंस लेवल. दिस इज आवर रेफरेंस लेवल. ठीक है सर. तो एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है. दोनों पॉइंट पे मैं क्या लगाने वाला हूँ सर? वर्क एनर्जी थ्योरम. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. वर्क किसने किया? mg ने. कितना गया mg? h प्लस एक्स. इसको कंप्रेस किया है. कंप्रेस किसने किया? अरे बॉडी नहीं किया है. तो बॉडी का वर्क डन क्या करते हैं सर? माइनस करते हैं, इज इक्वल्स टू 0. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. अब जरा देखें ये क्या बन जाएगी सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. mg by k into x minus 2 mg by k into h equals to 0. This is quadratic equation in x. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लो तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कर लीजिएगा. मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कर लीजिएगा. अच्छा, अगर इसी प्रॉब्लम में देखूं, मैं सेम प्रॉब्लम में देखूं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन इसी प्रॉब्लम में कहाँ होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स क्या हो गया सर? 0. mg इक्वल्स टू के एक्स नॉट. एक्स नॉट इक्वल्स टू व्हाट? mg बाई के. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अगर ब्लॉक को स्लोली रिलीज किया जाता, इफ ब्लॉक इज रिलीज स्लोली, मतलब वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहती सर? 0 रहती. इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली, बहुत धीमी वेलोसिटी से रिलीज्ड स्लोली, इट विल स्टे एट एक्स नॉट. वो एक्स नॉट पे ही क्या रहता सर? स्टे करता. इट विल स्टे एट एक्स नॉट. ठीक है सर. अच्छा, अगर एक चीज़ और कहूँ मैं कि अगर h 0 होता
जरा करके देखो, H0 कर दूँ, mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2mg/k, मतलब इसका डबल, इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल, इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल। तो जो स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन है वो इस डिफॉर्मेशन का क्या होता है सर, डबल होता। डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग इज डबल ऑफ x0। काफ़ी लंबा ले गया क्या मैं? नहीं, छोटे छोटे से पॉइंट ले रहे हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट बना रहे हैं अपन फिजिक्स में, है ना। जो कंसेप्ट है वही हमको धोखा देते हैं, क्योंकि कंसेप्ट हम देखते ही नहीं। तो हम छोटे छोटे से क्या कर रहे हैं सर, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। वर्टिकल स्प्रिंग, h हाइट पे एक ब्लॉक है, इसको रिलीज़ किया है, रेस्ट से आएगा, टकराएगा, x कंप्रेस किया, ब्लॉक खुद क्या आ गया सर, रेस्ट पे आ गया, x निकालना है, सॉरी कितना कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम वो निकालना है। तो बड़ा आसान है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी क्या थी सर, 0 थी, नीचे आया तो mg ने सपोर्ट किया तो mg h प्लस एक्स, इसको दबाया तो ब्लॉक ने दबाया तो माइनस हाफ के एक्स को, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर, 0 होगी। सॉल्व कर लिया एक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी सर, ये होगी। अगर बहुत स्लोली रिलीज़ किया है, ठीक है सर, अगर बहुत स्लोली रिलीज़ किया है तो ये x0 पे ही रहेगा। और अगर मैंने h इक्वल्स टू 0 कर दिया है तो अब मैंने वापस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो मैंने देखा कि x की वैल्यू कितना दबा है, कितना डिफॉर्म हुआ है स्प्रिंग, वो कितना है सर 2mg/k है। तो डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग इज डबल ऑफ x0। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैंने ली है, कुछ नया नहीं है इनमें, नया ही है इनफैक्ट। मैं बार बार क्या कर रहा हूँ कि भैया मैं छोटे छोटे से क्या कर रहा हूँ सर, कंसेप्ट बना रहा हूँ, है ना। अच्छा, एक कंसेप्ट ये देखिए सब, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक टांग दिया है अपन ने। ब्लॉक का मास कितना ले लीजिए, m ले लीजिए। ब्लॉक का मास कितना ले लीजिए सर, m ले लीजिए, ठीक है सर, फाइन। इनिशियली जो स्ट्रिंग है, सॉरी स्प्रिंग है, वो नेचुरल लेंथ में है, और फोर्स कांस्टेंट कितना है सर, k। फोर्स कांस्टेंट क्या है सर, k। अभी मैंने इस m को पकड़ रखा है और मैंने इसको अलाउ नहीं किया है फॉल करने के लिए, मैंने इस m को पकड़ रखा है, इट इज़ नॉट अलाउड टू फॉल, ठीक है सर। अब मुझसे ये पूछा है कि आप बताइए कि ये जो ब्लॉक है वो कितनी डिस्टेंस फॉल करेगा, ये जो ब्लॉक है ये कितनी डिस्टेंस फॉल जो है वो फॉल करेगा अगर इफ इट इज रिलीज्ड स्लोली। कैलकुलेट डिस्टेंस फॉल बाय ब्लॉक इफ इट इज रिलीज्ड स्लोली, है ना, ठीक है सर। अच्छा, हम पिछले क्वेश्चन में ही बात कर रहे थे, अगर स्लोली रिलीज किया है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इफ रिलीज स्लोली, इफ रिलीज्ड स्लोली ब्लॉक विल बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा क्या रहेगा सर, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलवेज। इक्विलिब्रियम का मतलब मान लीजिए कि x नीचे आ गया या x0 नीचे आ गया, तो नीचे क्या लगा mg, तो एक चीज़ तो श्योर हो गई कि mg इक्वल्स टू व्हाट सर, kx0। तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई सर, mg/k, है ना। तो वही कंसेप्ट जो पिछली बार हमने पढ़ा था, लर्न किया था, ठीक है सर, वही हमने यूज़ कर लिया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फॉल। कैलकुलेट
maximum distance of block by which it will fall. ठीक है सर, ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है सर, अब मैं जरा इसी क्वेश्चन को जरा वापस देखूं, फोटो में इससे बना लूँ, नीचे तक आएगा शायद, यहाँ तक तो ये है ही, उसके बाद थोड़ा और नीचे आया, नीचे क्या लगेगा mg, नीचे क्या लगा mg, ऊपर क्या लगाया मैंने x। कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी सर 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी कितनी होगी सर 0, मैक्सिमम है, ये 0 होगी तभी तो एक्सटेंशन मैक्सिमम हुआ, अदरवाइज एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम कैसे होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, ये क्या हो गया 0 प्लस mgx माइनस हाफ kx², फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2mg/k। इस कंडीशन में ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन x0 इक्वल्स टू mg/k के अबाउट क्या करता है सर, ऑसिलेशन करता है। और नीचे सबसे नीचे यहाँ आया, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, ये सबसे नीचे, ये एक्सट्रीम पोजीशन है लोअर वाली, उसके ऊपर क्या है सर, ये मीन पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो उसके अबाउट क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड कितना होगा आपका mg/k, ये भी कितना होगा mg/k। तो ये जो ब्लॉक है वो सिंपली ऑसिलेशन करेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है सर, ओके सर। तो सिंपल सी चीज़ थी, क्या थी सर, ये सिंपल सी चीज़ थी, है ना। अच्छा जरा ये देखो, हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट, है ना। ये एक ब्लॉक है मास m, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास लगा दिया 2m, और ये हवा में है पूरा सिस्टम, और ये हाइट कितनी है सर h है। ठीक है, ठीक है, ये a है, ये b है। हमसे पूछा है कि इस h की हाइट कितनी है, ताकि जब ये सिस्टम जाके ग्राउंड से इनइलास्टिक कोलिजन करे, है ना, तो उसके बाद ये जो b है वो ग्राउंड छोड़ दे। क्वेश्चन समझ में आया। मेरे पास ये एक सिस्टम है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, ये वाली स्प्रिंग किसमें है सर, नेचुरल लेंथ में है। फोर्स कांस्टेंट इसका k मान लो। यहाँ पे ब्लॉक A है, मास m है, यहाँ पे ब्लॉक B है, मास कितना है सर 2m है। ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है। इस सिस्टम को h हाइट से क्या कर रहा हूँ सर, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस h की वैल्यू कितनी हो, इस h की वैल्यू कितनी हो कि जब ये 2m जाके ग्राउंड पर स्ट्राइक करे, ठीक है, और कोलिजन भी कैसा मान रहा हूँ सर मैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, E इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो h की हाइट कितनी हो कि ये 2m कोलिजन के बाद ग्राउंड छोड़े, लिफ्ट ऑफ करे ग्राउंड से, क्या करे सर, लिफ्ट ऑफ करे ग्राउंड से। ये मेरा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम व्हाट मिनिमम, फ्रॉम व्हाट मिनिमम height h must the system be released when spring is unstretched, string in unstretched, so that after perfectly elastic collision, perfectly not elastic,
perfectly inelastic. Collision equals to 0, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होता है with ground B may be lifted off the ground. ठीक है सर, तो सिचुएशन ये है. ठीक है, अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये ग्राउंड है, ये आके जस्ट टकराया है. वेलोसिटी कितनी हो गई सर इसकी? 0. ये आके जस्ट टकराया है, वेलोसिटी कितनी होगी सर इसकी? 0. ठीक है सर, ये क्या है सर? स्प्रिंग है. ये क्या है सर? स्प्रिंग है. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर? ये ब्लॉक है ऊपर वाला, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी सर? √2gh, क्योंकि ये h से फोल्ड कर रहा है. क्या कर रहा है सर? h से फोल्ड कर रहा है. ठीक है सर, बराबर, कोई दिक्कत थोड़ी. ये नीचे जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक कि ये स्प्रिंग कंप्रेस ना हो जाए. जब तक कि ये स्प्रिंग कंप्रेस ना हो जाए. ठीक है सर, जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस ना हो जाए. नीचे गया, स्प्रिंग क्या हुई सर? कंप्रेस हुई, फिर वापस ऊपर आएगा, और ये कंडीशन है यहाँ पे. इसकी वेलोसिटी वापस ऊपर कितनी है सर? √2gh. ये वापस क्या हो गया सर? रिलैक्स हो गया. ये 2m, और स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड अगेन. स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड अगेन. अब ये जो ए ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक कि ये √2gh वेलोसिटी क्या ना हो जाए सर? 0 ना हो जाए. जब तक कि ये √2gh वेलोसिटी क्या ना हो जाए सर? 0 ना हो जाए. ये देखिए, ये m, ये √2gh वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0 हो गई. ये 2m है आपका, ये m है. ये वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0. मीनवाइल इसका जो एक्सटेंशन है वो x हो गया. और ये जो x है भाई, ये x जो होगा वो 2mg/k होगा. बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है. x कितना हो गया सर? 2mg/k. ठीक है सर, 2mg/k. अगर इसकी वेलोसिटी क्या है सर? 0 हो गई है, तो 0 हो गई है, तो इसके बीच में यहाँ कहीं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v. इसके बीच में यहाँ कहीं इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? v. 0 तो यहाँ हुई है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने क्या बोल दिया? y, है ना. ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने क्या बोल दिया सर? y. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ सर? वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. कहाँ का लगाने वाला हूँ? एक तो मैं यहाँ लगाऊंगा और एक मैं यहाँ लगाऊंगा. देखो क्या क्या कर सकता हूँ मैं. 12m √2gh का होल स्क्वायर. स्प्रिंग से कुछ नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अरे वो तो रिलैक्स स्टेट में पड़ी है. इज इक्वल्स टू, इसकी वेलोसिटी है कुछ 12mv². ठीक है सर, 12mv². स्प्रिंग खींच रही है. खींच कौन रहा है? यही तो खींच रहा है, तो मतलब यही एनर्जी सप्लाई कर रहा है. तो 12ky². 12ky² ऊपर गया है. कौन ले गया है ऊपर? वर्क डन जो है वो किसने किया है सर? स्प्रिंग पे ब्लॉक ने तो किया है. तो mg, और ये कितना हो गया सर? y. ठीक है सर, अगर इस, अच्छा इसको सॉल्व कर लो. 12m 2gh 12mv² प्लस 12ky² प्लस mgy प्लस mgy. ठीक है सर, ये इक्वेशन आ गई. अगर नीचे वाले ब्लॉक ने ग्राउंड छोड़ना है तो एसेंशियल कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाले की 0 से
हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एम जी एच माइनस हाफ के वाई स्क्वायर माइनस एम जी वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है भाई। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब y x हो जाए या वेलोसिटी क्या हो जाए सर? 0। इस कंडीशन में जो y है वो 2mg/k हो जाएगा। कितना हो गया सर? 2mg/k। ये वैल्यू पुट कीजिए। h की वैल्यू आती है मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। h की वैल्यू आती है आपके, h की वैल्यू आती है 4mg/k। दैट्स द आंसर। दैट्स द आंसर। एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया। ये यहाँ जाके इनइलास्टिक कोलिजन था तो ये चिपक गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ये थोड़ी 0 होगा, ये तो आता जाएगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक ये कंप्रेस ना हो जाए, फिर वापस ऊपर जाएगा, रिलैक्स स्टेट में आएगा। ये रिलैक्स स्टेट में आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? √2gh। ये और ऊपर जाएगा जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो हमने निकाल दिया कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सर? 0 होगी। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। ये जो अपन एक्सटेंशन y मान लेते हैं, तो यहाँ और यहाँ मैंने क्या लगा दिया है सर? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी है सर अपन ने। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद हमने एक चीज़ कही कि अगर नीचे वाले ने ग्राउंड छोड़ना है तो ऊपर वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये कंडीशन लगा दी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वाई मैक्स की? 2mg/k। ये वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू कितनी आ गई सर? √4mg/k। एच की वैल्यू कितनी आ गई सर अपनी? एच इक्वल्स टू कितनी आ गई सर आपकी? 4mg/k। दैट वाज द छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, बराबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक ग्राउंड है, रफ है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया है। इसका मास कितना है? m। और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है सर? k। स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है सर? k। इसके और इसके बीच में रफ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है सर? म्यू। ठीक है, स्प्रिंग को इनिशियल एलोंगेशन दिया गया है। स्प्रिंग को इनिशियल एलोंगेशन दिया गया है और वो इनिशियल एलोंगेशन है कितना? दैट इज 3μmg/k। 3μmg/k। ठीक है सर, जहाँ m मास है ब्लॉक का, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट आफ्टर एलोंगेशन। आफ्टर एलोंगेशन block is released from rest। ठीक है सर। for subsequent motion ठीक है, find। पहला जो इसने पूछा है वो पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब जरा देखिए, ये स्प्रिंग है। कितने से आपने इसको कंप्रेस कर दिया सर? 3μmg/k से। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो इस तरफ क्या लगेगा? kx। इस तरफ क्या लगेगा? μn। एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। तो ma इज इक्वल्स टू kx माइनस μn। kx की वैल्यू 3μmg/k माइनस μmg। k से k गया, कितना आ गया सर? 2μmg। ये क्या हो गया सर? m से m गया
तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2 म्यू जी। एक्सेलरेशन क्या आ गया सर आपके पास 2 म्यू जी। एक तो ये पूछा है। सेकंड ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन ए स्प्रिंग। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो आपने जब रिलीज़ किया है तो शुरू कहाँ से किया था सर? रेस्ट से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ठीक है सर। हाफ के पहले कितना था? एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो 3 म्यू एम जी बाई के है। अब कितनी है? एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया माइनस म्यू एम जी। ये एक्स नॉट भी चलेगा और एक्स भी चलेगा, जहाँ एक्स क्या है सर आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। और जाके कहाँ रुकेगा सर? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए सर? ज़ीरो, ठीक है सर। तो हाफ के ये क्या हो गया सर? एक्स नॉट माइनस एक्स माइनस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है सर। एक्स नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी बाई के, ठीक है सर। और x क्या हो गया सर आपके पास? एक्स नॉट माइनस 2 म्यू एम जी बाई के, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 म्यू एम जी बाई के। तो ये कितना हो गया सर? म्यू एम जी बाई के, ठीक है सर। अच्छा, तीसरा और पूछा है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कब होती है? जब एक्सेलरेशन क्या हो सर? ज़ीरो। वो हम निकाले बैठे हैं। एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब म्यू एम जी इक्वल्स टू के एक्स, मतलब के कितना, सॉरी एक्स कितना हो जाएगा सर? म्यू एम जी बाई के। सी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम स्पीड ऑफ block, speed will be maximum, speed will be maximum where net force is zero, ठीक है सर। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन को बराबर कर दिया है किसके सर? के एक्स के। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है सर? म्यू एम जी बाई के। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो ही है। चेंज कितना हुआ? हाफ के, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी मैक्सिमम होगी। सॉल्व कर ले। इरोडो का क्वेश्चन है, सॉरी एचसीवी का क्वेश्चन है, तो मुझे आंसर याद है। 2 म्यू जी रूट एम बाई के आता है वी की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद, ज़्यादा घबराए ही नहीं क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन आसान है। ये स्प्रिंग है, ब्लॉक है, ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। इसको कंप्रेस किया है, एलोंगेट किया है, एक ही बात है। 3 म्यू एम जी बाई के से इसको एलोंगेट कर दिया। तो सबसे पहले पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। तो बड़ा सिंपल सा है, के एक्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो एम ए इक्वल्स टू नेट फोर्स। एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया सर? एक्सेलरेशन। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कब आ सकता है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए और फाइनल वेलोसिटी क्या कर दीजिए सर? ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन एक्स नॉट तो चलेगा ही चलेगा, एक्स और चलेगा। एक्स नॉट मान लीजिए कि इधर कंप्रेशन हुआ है ना। अब वेलोसिटी जीरो करनी है तो भाई साहब को इधर जाना पड़ेगा, चिक 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 चिक। तो कितना चला? एक्स नॉट भी चला और एक्स भी चला, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए।
ना मैक्सिमम स्पीड कब होती है? जब एक्सेलरेशन क्या हो सर? जीरो हो। तो मतलब फोर्सेस बराबर कर दिया, x इक्वल्स टू म्यू एम जी बाई एक्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिस इज व्हाट? change in potential energy, this is work done by the friction, then kinetic energy फाइनल सॉल्व किया, ये वैल्यू आई। ठीक है सर? हम्म, बराबर। चलिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन 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 और क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास करने को आज अपने पास है नहीं, केवल क्या कर रहे हैं सर? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। जितनी अपनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी बढ़िया है, उतनी क्या है सर? बढ़िया है। ये देखिए, ये एक चेन है। ये क्या है सर? आपकी एक चेन है। ओ मेरे दिल के चैन, इस चेन की जो लेंथ है वो एल है। टोटल लेंथ कितनी है सर? एल है। मास कितना है सर? एम है। और इसको रफ टेबल पे रखा हुआ है, रफ टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है? ये जो चेन है, दिस इज स्टार्ट टू स्लिप व्हेन overhanging part equals to another fraction of chain length. This chain starts to slip when overhanging, जो पार्ट लटक रहा है, when overhanging part equals to nth fraction of chain length. अगर मैंने हल्का सा इस चेन को डिस्टर्ब कर दिया अब, तो ये नीचे गिर जाएगी। तो आपको ये बताना है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। ठीक है सर? ओके, इफ दिस चेन is slightly disturbed, slightly disturbed so that it completely slip off the table, what is work done by friction force। ठीक है सर? ये अपना क्या है सर? क्वेश्चन। अब आपके पास दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये है जो कि टेबल के ऊपर है, ठीक है? एक पार्ट तो ये है जो कि टेबल के ऊपर है, और एक पार्ट ये है जो कि हैंग कर रहा है। एक पार्ट ये है जो कि हैंग कर रहा है। ठीक है? चेन के हर के बीच में क्या होती है सर? टेंशन होती है। इसका मास कितना होगा? nth फ्रैक्शन। कितना सर? nth फ्रैक्शन ऑफ दिस, nth फ्रैक्शन ऑफ दिस, ये इसका मास है, nth फ्रैक्शन ऑफ दिस। ठीक है? तो एल लेंथ का मास कितना है सर? एम। एल लेंथ का मास कितना है सर? नहीं, थोड़ा चेंज कर, nth फ्रैक्शन ऑफ चेन लेंथ। ओके, लेंथ कितनी है इसकी? एल। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? एन एल। तो जरा देखना है आराम से, एल लेंथ का मास कितना है? एम। वन का मास कितना होगा? एम बाई एल। एन एल फ्रैक्शन का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू एन एल। ठीक है? तो इसका जो मास गिवन है, तो वेट लगेगा नीचे एम बाई एल एन एल इंटू जी। आराम से, है ना? टोटल लेंथ का मास कितना है? एम। वन का एम बाई एल। nth फ्रैक्शन ऑफ चेन लेंथ कितना हो जाएगा? एन एल एम बाई एल इंटू एन एल। तो इसका वेट ऊपर लगेगा, सॉरी इसका वेट नीचे लगेगा, और टेंशन का लगेगी नीचे। इधर क्या लगेगी सर? टेंशन। इस पर फ्रिक्शन थोड़ा लगेगा, फ्रिक्शन तो ग्राउंड और चेन के बीच में। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इधर क्या लगेगा? नॉर्मल।
नीचे क्या लगेगा? अब जरा देखना, एनएल तो ये है, टोटल लेंथ कितनी है एल, ये कितनी है सर एनएल, तो ये कितनी बची एल माइनस एनएल। तो अब जरा देखो, एल लेंथ का मास कितना है एम, वन का कितना होगा एम बाई एल, तो एल माइनस एनएल, एल माइनस एल का मास कितना होगा एम बाई एल, एल माइनस एनएल, एम बाई एल एन, सॉरी एल माइनस एनएल इंटू जी। ये नॉर्मल आ गया, ये क्या आ गया सर नॉर्मल आ गया। ठीक है सर, बराबर। ठीक है, अभी सब कुछ मैं मान के चलता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है। अभी जरा देखिए, इस चेन की बात करें, चेन ऑन टेबल, चेन ऑन टेबल, टी माइनस म्यू एन इक्वल्स टू ज़ीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है सर, टी माइनस म्यू एन इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, एन कितना हो गया तुम्हारा एम बाई एल, एल वन माइनस एन इंटू जी। ठीक है सर, टी माइनस म्यू एम बाई एल, एल माइनस एन एल इक्वल्स टू जी। टेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास, म्यू एम बाई एल, एल माइनस एन एल इंटू जी। ठीक है, अगर ये भी किस में है सर इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू दिस फॉर हैंगिंग पार्ट, फॉर हैंगिंग पार्ट टेंशन इज इक्वल्स टू एम बाई एल एन एल जी। टेंशन की वैल्यू यहाँ से ले आऊँ, म्यू एम एल, एल माइनस एन एल जी इज इक्वल्स टू एम बाई एल एन एल जी। एम एल गया, एम एल गया, जी गया, जी गया, और तो कुछ नहीं है भैया, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, वो कट जाएगा एल से एल, तो म्यू आ जाएगा एन अपॉन वन माइनस एन। म्यू क्या आ जाएगा सर एन अपॉन वन माइनस एन। ये तो इक्विलिब्रियम में किया है, टेंशन नहीं लेने का। वापस देखो, एल लेंथ का मास कितना है एम, एल लेंथ का अनथ फ्रिक्शन यहाँ पे हैंग कर रहा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई एन एल, इसकी लेंथ कितनी हो गई एल माइनस एन एल। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, एल लेंथ का मास एम, वन का एम बाई एन, वन का एम बाई एल, तो एन एल का एम बाई एल एन एल। इसका मास कैसे निकालेंगे, एल का एम, वन का एम बाई एल, तो एल माइनस एन एल का एम बाई एल, एल माइनस एन एल। ठीक है, हमने मास निकाल लिया। अच्छा, अभी डिस्टर्ब नहीं किया है हमने, अभी हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस तरफ क्या लगेगी टेंशन, और इस तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन। नॉर्मल ये होगा और वेट ये होगा, टेंशन इधर और वेट ये है। इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। अब टेंशन इक्वल्स टू दिस, यहाँ से टेंशन निकल गई, टेंशन को यहाँ रख दिया, टेंशन को यहाँ रख दिया, तो म्यू की वैल्यू आ गई एन अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं सर, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा ये, सो दैट्स अवर तीसरा पार्ट कि अगर इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दें, तो अगर पूरा का पूरा नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। तो उसके लिए अपन ने एक पॉइंट O कंसिडर किया है, उस O से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx निकाल लिया है। इस dx पे निकलने वाला वेट निकालना पड़ेगा, सॉरी इस dx पे लगने वाला फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, और फ्रिक्शन के लिए वेट चाहिए, और वेट क्यों निकालना है, क्योंकि नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल तो इधर लगेगा और नीचे क्या लगेगा सर इसका वेट। वेट कितना हो जाएगा, dx लेंथ है इसकी, l लेंथ का मास कितना है m, वन का कितना हो जाएगा m बाई एल, dx का कितना हो जाएगा m बाई एल dx। तो नॉर्मल पता है
कितना हो जाएगा m/l dx और नीचे क्या लगा दिया g, ये वेट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन पता है, dx पे लगने वाला फ्रिक्शन पता है। अब आपको x डिस्टेंस तक मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो आपने फ्रिक्शन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा सा आपने dx ले लिया x डिस्टेंस पे o से, ठीक है सर। इस पूरे को नीचे गिराना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया वो देखना है, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx ले लिया, इस dx पे लगने वाला फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन, एन निकालना पड़ेगा। एन क्या होगा इस dx का, वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास ऐसे निकालेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको x डिस्टेंस गिराना है, ये x डिस्टेंस इनिशियल लिया अपन ने, तो x डिस्टेंस गिराना है तो फ्रिक्शन को x से क्या कर दिया सर, मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरे को गिराना है तो 0 से लेके l माइनस एन एल तक क्या कर देंगे सर, अपन इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से लेके l माइनस एन एल तक क्या कर देंगे सर, अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। नाउ वी कंसिडर पॉइंट O ए डिफरेंशियल एलिमेंट dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O, ठीक है सर। यहाँ पे पॉइंट O है, यहाँ से x डिस्टेंस पे अपन ने एक छोटा सा क्या ले लिया सर, dx ले लिया। इस dx का अगर मास निकालना है तो बड़ा आसान है। l लेंथ का मास कितना, m1 का कितना होगा m/l, dx का कितना होगा m/l इंटू dx। तो मास पता है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया। फ्रिक्शन लगेगा पीछे म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू, ये क्या हो गया, नॉर्मल, पूरा नॉर्मल है जी समेत। वर्क डन इन स्लिपिंग ऑफ चेन बाय x, तो x से क्या कर दिया सर, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। x dx को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, g भी बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से लेके l माइनस एन एल तक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना आएगा, ठीक है सर। सिंपल क्वेश्चन था, रिलैक्स।